we have question which says in a non-right angle triangle PQR, let's say this is your triangle PQR where PQR denote length of sides opposite to PQR respectively. मतलब opposite side ये जो QR है इसे कहेंगे हम small p, फिर small q small r. Further, the median from R meets the PQ at S. मीडियन फ्रॉम आर पी क्यू को मीट कर रहा है एट एस पे, मतलब हम वहां पर एक पॉइंट डिनोट कर सकते हैं एस, और ई क्या था से ई इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फ्रॉम पी मीट्स क्यू आर एट ई. सो पी से ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर. फर्दर क्वेश्चन ने और कहा है कि आर एस एंड पीई इंटरसेक्टेड ओ. सो ये जो दोनों का इंटरसेक्शन हुआ पीई एंड आर एस का, ये है ओ. P दिया हुआ है √3, Q दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1. सर्कम सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो PQR तीनों पॉइंट से पास हो रहा होगा, ठीक है. तो उसका रेडियस दिया हुआ है 1. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट? वेल, मोर देन वन करेक्ट में वी हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी ऑप्शन ए बी सी डी. अगर हम पूरा करेक्ट देते तभी अच्छे मार्क्स देते हैं यहाँ पर. अगर पार्शियल करेक्ट हुआ तो बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, और पार्शियल करेक्ट में सपोज ए सही था और हमने ए के साथ सी भी कर लिया तब तो और दिक्कत है. सो विल डू वन बाय वन. विल से पी और क्यू दिया हुआ है यहाँ पर, सरकम रेडियस दिया हुआ है, तो आर से सरकम रेडियस आर डैश इक्वल्स टू 1 बिकॉज आर इज ऑलरेडी टेकन. एक वर्टेक्स है हमारा आर, तो आर डैश यानी सरकम रेडियस से फॉर्मूला होता है साइन रूल का. वी कैन यूज दैट से पी बाय साइन पी इक्वल टू क्यू बाय साइन क्यू इक्वल टू 2r. 2r में हम r की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. एक्चुअली यू कैन इवन राइट स्मॉल r डिवाइडेड बाय साइन r, बट हमें साइन r और r के बारे में नहीं पता, स्मॉल r के बारे में. स्मॉल p एंड स्मॉल q इज नोन टू अस. So from there we can pick sin p will be √3 by 2 and sin q will be 1 by 2, क्योंकि p और q दिए हुए हैं. If sin p is √3 by 2, the possibility of angle p is either 60 degree or 120 degree, and for q it will be 30 degree or 150 degree. अगर ये possibility है तो इनमें से अगर p 60 हुआ तो Q कैनॉट बी 150, बिकॉज अगर Q 150 होगा तो क्रॉस कर लेगा 180 को, और Q 30 भी नहीं हो सकता P 60 होने पे, क्योंकि 60 प्लस 30 विल बी 90, तो द अदर लेफ्ट आउट एंगल विल बी 90. जबकि क्वेश्चन ने मेंशन किया था स्मार्टली नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये 60 नहीं हो सकता. अगर P 60 नहीं हो सकता तो P हैज टू बी 120, Q भी 150 नहीं हो सकता तो Q हो गया 30. So with P as 120 and Q as 30, R will be obviously 30 as well. So remember now that this triangle is an isosceles triangle. Q भी 1 और R भी 1. ठीक है. So again sin rule use किया हमने, R by sin R equal to 2 times of circumradius. circumradius 1 था तो 2 into 1. तो यहाँ से हमें small r मिल रहा है 1. स्मॉल r 1 यहाँ से भी बोल सकते हो, और दूसरा मैंने जो कहा कि ये 30 तो दोनों क्या हुए आइसोसेलेस ट्राइंगल, वहां से भी हम बोल सकते हैं. मूविंग फर्दर, लेंथ ऑफ मीडियन आर एस. अगर ये मीडियन की लेंथ हमें फाइंड करनी हो तो वी कैन सिंपली यूज फॉर्मूला विच से 1/2 रूट ओवर पी 2p² प्लस 2q². ये p और q क्या है, आर एस जो जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी थी उनके उसको छोड़ के, जिसपे मीडियन बन रहा है ना उसको छोड़ के दो साइड्स है, तो इन दोनों साइड के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसपे मीडियन बन रहा है वो एज इट इज, और सब्ट्रैक्ट करना है यानी r². तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, लेंथ ऑफ मीडियन यूजफुल है. अब क्या करेंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो लेंथ ऑफ आर एस मिल जाएगा हमें. लेंथ ऑफ मीडियन आर एस विच इज 2 √7/2. ऑप्शन में देखेंगे तो सी मैच हो रहा है इसके साथ, तो एक ऑप्शन तो सही पकड़ में आ गया. वी कैन फर्दर राइट इन रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ area of triangle divided by p plus q plus r. Well, with this formula we can find in radius जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है यहाँ पर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं पी क्यू आर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ सरकम रेडियस, मतलब 4 इंटू आर डैश डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर अगेन. सो पी क्यू आर की वैल्यूज अब हमें मिल गई है. अगर ऐड करेंगे तो √3 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 2 प्लस √3, और आर डैश इज ऑलरेडी नोन टू अस 1. सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ऊपर 2 √3/4 यानी √3/2 डिवाइड में 2 प्लस √3,
सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1/2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3, रैशनलाइज करने पे √3/2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस √3। क्या ये ऑप्शन से मैच हो रहा है बी से? बिल्कुल हो रहा है। सो वी कैन से ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया अब। सो बी एंड सी के बारे में काम हुआ। फर्दर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर में हम घुसे, कहाँ है ओ क्यू आर? ये रहा ट्राइंगल। तो इन दिस ट्राइंगल वी कैन से हाफ इंटू ओ ई इंटू क्यू आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक एरिया का फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला इसका बोल सकते हैं हम 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कह रहे हैं हम 1/3 ऑफ? बिकॉज ये इक्वली 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेगा। ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं बिकॉज पीई इज एल्टीट्यूड, बट ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के कारण पीई विल ऑल्सो बी योर मीडियन। अगर पीई मीडियन होगा तो ये एग्जैक्टली exactly ओ जो है क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा दोनों लाइंस को। करेक्ट। मतलब मीडियन का इंटरसेक्शन क्या करता है? मीडियन का इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड देता है। तो ये सेंट्रॉइड हुआ। सेंट्रॉइड ट्राइंगल को 3 इक्वल एरिया में बांट सकता है। तो हमने 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर यूज किया। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, हम लोअर स्टैंडर्ड में सीखते हैं बट वी हैव टू अप्लाई इट केयरफुली ओवर हियर। अब इनकी वैल्यूज अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जाए तो क्यू आर इज √3, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ऊपर भी हमने लिखा था पी क्यू आर डिवाइडेड बाय 4r डैश। ऑल राइट। सो अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ओ ई मिलेगा 1/6। विथ ओ ई एज 1/6 एक और ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। बचा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू ई। तो इसके लिए डू ऑब्जर्व ओवर हियर, ये जो हमने बनाया अभी कि ये 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री क्यों? क्योंकि टोटल 120 था और हमने कहा ये मीडियन भी होगा, एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के कारण तो ये 60 डिग्री होगा। और ये जो छोटा ट्राइंगल बना यहाँ पर, इनमें से वी आर इंटरेस्टेड इन ट्राइंगल एस ओ ई। तो एस ओ ई ट्राइंगल में हमें इंटरेस्ट है। अगर समझेंगे हम तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल हमने मीडियंस को ज्वाइन करके बनाया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, सॉरी, मीडियन के एंड पॉइंट्स। तो area of this triangle will be 1/4 of area of PQR। और उसके भी अंदर जाएंगे तो एरिया ऑफ ओ एस ई विल बी 1/3 ऑफ एरिया ऑफ एस टी ई। राइट। रिलेशन समझो यहाँ पर। तो ये रिलेशन से एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ ई वी कैन राइट 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एस टी ई, ये ट्राइंगल का 1/3। और ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा, ये पूरे बड़े ट्राइंगल का 1/4। सो वी कैन राइट 1/12 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगेन हम घूम फिर के पी क्यू आर पे आ गए, जिसका एरिया हमने अभी फाइंड किया था, पी क्यू आर बाय 4r डैश। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से समझ आएगा हमें कि दिस इज √3/48। सो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी एक गलत है, ए बी सी आर ऑल करेक्ट। थैंक यू।